चैप्टर नंबर 1 है क्या, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग बींग्स, है ना। इसके बारे में पढ़ना है। चैप्टर का नाम क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स है ना कैसे एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है, ठीक ना, एक दूसरे पे आश्रित कैसे है, इसके बारे में मतलब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या दिया है, इसमें स्टेपिंग अप में बहुत सारा चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक दिया है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है पार्ट ऑफ द लीफ, मतलब क्या है कि पार्ट ऑफ द लीफ, यानी पार्ट ऑफ द लीफ का मतलब क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं ना, लीफ का मतलब क्या होता है पत्ते, और पत्ते के पार्ट्स के बारे में हमको पढ़ना है कि पत्ते के अंदर कौन कौन से क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं। इससे पहले क्लास में हम लोग क्या है, इसके पहले क्लास में सब पढ़ा होगा पौधों के बारे में, पौधों का पार्ट्स, रूट पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, एक पौधा जो पढ़ा है उसके अंदर रूट पढ़ा होगा, रूट के बाद क्या पढ़ा होगा, उसके बाद जो होता है स्टेम, स्टेम के बाद ब्रांचेज, बहुत सारा फ्लावर फ्रूट्स के बारे में पढ़े हैं, है ना। तो इसमें जो पढ़ना है ना, अलग अलग पार्ट्स के बारे में अलग अलग पढ़ना है, यानी फ्लावर्स के बारे में अलग पढ़ना है, फ्रूट्स के बारे में अलग पढ़ना है, लीफ के बारे में अलग पढ़ना है। तो इसमें आप सबसे पहला टॉपिक क्या है, पार्ट्स ऑफ द लीफ, यानी लीफ का क्या है भाग पढ़ना, कि लीफ के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं और किसका क्या काम है, किसका क्या वर्क है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहले दिया ना कि इसके देखो, पहले लीफ देख लो। लीफ तो सबको देखा ही होगा। जो लीफ होते हैं जो क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, पता है ना। मैक्सिमम लीफ होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन कलर होने का कारण क्या है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, बताया गया था क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण कोई भी पत्ती क्या होती है, हरा होती है। हरा होने का कारण बताया गया था ना कि कोई भी पत्ता हरा है, इसके कारण क्या है कि उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। यानी कोई भी इसके बारे में क्या करना है, पत्ती है इसके बारे में देखना है कि मतलब ये पत्ता है, और पत्ता हरा क्यों होता है, इसका सबसे पहला कारण क्या है कि ये क्लोरोफिल पाया जाता है। पत्ता हरा होने के कारण क्या है, क्लोरोफिल। जैसे हमारा ब्लड जो रेड होता है ना, हमारा ब्लड रेड होता है, उसके पीछे क्या कारण है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। यानी इसका मतलब कि हर चीज लाल, टमाटर जो होता है ना, टमाटर लाल होता है, इसके पीछे भी कारण है। गाजर जो होता है ना वो भी लाल होता है, इसके पीछे भी कारण है। यानी मिर्ची हरी होती है, इसके पीछे भी कारण है। यानी जो भी चीज़ हरा है, पीला है, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ पाया जाता है। दूध सफ़ेद होता है, उसके अंदर भी कारण यानी कैसीन पाया जाता है, जिसके कारण दूध क्या होता है, सफ़ेद होता है। यानी सभी के अंदर कुछ ना कुछ गुण है, कुछ ना कुछ केमिकल चीज़ है, जिसके कारण वो क्या होता है, सफ़ेद, लाल, हरा, पीला है। उसके पीछे जैसे वैसे ही कि जो लीफ है ना, ये हरा है, ग्रीन है, इसके कारण क्या है कि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। याद रहेगा ना कि लीफ के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते के अंदर देखना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। पत्ता जो है इसका सबसे पहला यहाँ दिखाई दे रहा है, जहाँ से ये क्या होता है, पेड़ों से जुड़ा होता है ना। पेड़ के मतलब ना किसी पार्ट से, ब्रांच से जुड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये पेट्योल है। क्या, पेट्योल से जो काम, इसका मतलब क्या होता है, ये जुड़ा रहता है पौधा, मतलब जो पेड़ है ना उसके जो ब्रांच से क्या होता है वो जुड़ा रहता है। याद रहेगा ना कि जो जुड़ा रहता है, सबको पहले अलग अलग देख लेते हैं, उसके बाद सबका अलग अलग काम है। फिर क्या है, मेन वेन। वेन में क्या होता है, एक नस हम लोग के अंदर होता है ना, समझो मेन वेन है, मतलब बीचों बीच गया हुआ जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट्स, ये पार्ट दिखाई दे रहा है। हर पत्ती के अंदर देखता होगा कि बीच वाला पार्ट होता है, देखेगा इधर वाला पार्ट तोड़ देगा ताकि पतला सा बीच वाला कुछ पार्ट होता है, जिसके कारण पत्ता क्या होता है, दोनों साइड क्या होता है, चिपका रहता है उसके अंदर। और ये मेन वेन होता है, क्या होता है, मेन वेन होता है। और इसी के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे पतले पतले से, इसमें देखा होगा बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स दिखाई देते हैं। वो क्या होते हैं, वो दिखाई दे, देखो यहाँ पत्ता दिखाई दे रहा है, ये क्या है कि ये वाला जो पार्ट्स है ना, ये मेन वेन है, यानी बीचों बीच गया वो क्या है, मेन वेन है। और जस्ट साइड साइड ऐसे ऐसे छोटा छोटा सा ऐसे क्या पतला पतला सा नसे गई है ना, वो क्या है, साइड वेन है। क्या है, साइड वेन, साइड वेन है। यानी बीच वाला को क्या बोलेंगे हम लोग, बीच वाले को बोलेंगे मेन वेन, और साइड साइड है उसे क्या कहेंगे हम लोग, साइड वेन, साइड वेन। और इधर वाला को क्या बोलेंगे, पेटियोल्स। उसके बाद क्या है, देखो इसके बाद जो सबसे ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, किसी भी चीज का सबसे ऊपर टॉप वाला पोजीशन है, पत्ती का सबसे ऊपर वाला पार्ट नोक दिखाई देता है ना, जो ऊपर दिखाई देता है, ये क्या कहलाता है, ये एपेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, एपेक्स कहलाता है। यानी सबसे पहले पार्ट्स देख लेना है कि पार्ट्स में पेट्रियोल्स, ठीक ना। उसके बाद क्या है, ये मेन वेन है। मेन वेन के बाद क्या है, अंदर पतला पतला सा पार्ट हो जाए, साइड वेन है। और साइड वेन है, ये क्या है, ब्लेड। ब्लेड क्या होता है, जो पत्तियां होती है ना, पत्ती जैसे ये मानो कि पत्ती है, तो इसके साइड वाला ये पार्ट्स और इधर वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है वो क्या होता है, वो ब्लेड होता है। ये पत्ती दिखाई दे रहा है आपको, तो ये वाला जो साइड वाला पार्ट है ना, वो क्या कहलाता है, उसका ब्लेड कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लेड। वो पत्ती नहीं है, वो काटने वाला पत्ती नहीं है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, साइड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है, ब्लेड कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लेड। अब सबका अलग अलग काम है। पहला बोल रहा है कि द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। जो पार्ट्स बोल रहा है ना, क्या सबसे पहला पार्ट देखो, बोला कि द फ्लैट
पार्ट्स ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड किसको बोलते हैं? लीफ ब्लेड ये है ना, ब्लेड और लीफ ब्लेड है, इसको किसको बोलते हैं? बोल रहा है कि जो पत्ती के सबसे साइड वाला फ्लैट मतलब क्या होता है? चपटा सा, जो साइड वाला पार्ट्स होता है, चपका सा, जो ये वाला पार्ट साइड वाला पार्ट्स और चपटा सा होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। किसको बोलेंगे? द फ्लैट पार्ट्स ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। इट इज ग्रीन इज कॉल्ड ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल। मतलब क्या बोल रहा है? ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड, बोल रहा है कि क्या है, इसमें ध्यान से पढ़ना एक बार। बोला है कि इट इज ग्रीन इन कलर। ये क्या होता है? कैसे कलर के होते हैं? हरे कलर के होते हैं। कारण क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसके अंदर जो पाया जाता है, बोल रहा है कि क्या, कि ये इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है, और पिगमेंट जो पाया जाता है जिसके कारण ये क्या होते हैं? हरे कलर के होते हैं। और वो पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। जिसके कारण पत्ती क्या होती है? पत्तियां जो होती है हरी होती है। याद रहेगा ना? तो जो ब्लेड का जो पत्ती का जो साइड वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है? लीफ ब्लेड कहलाता है। और लीफ ब्लेड का जो होता है ना वो हरा होता है। और हरा होने का कारण क्या है? कि इसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। बोला कि इफ यू ऑब्जर्व द बैक साइड ऑफ ए लीफ you will clearly see many lines, these are called vein। जो बोला है कि पत्ती के आप पीछे कभी देखे होंगे कि पीछे की पत्ती जो होती है ना, पत्ती के देखो ये पत्ती है लीफ, इसके पीछे आप लोग देखेंगे, बोला कि बहुत पतली पतली सी ऐसी क्या होती है? बहुत पतली पतली सी ऐसी क्या होती है? नसें गई होती है। बहुत पतली पतली सी क्या होती है? लाइन्स गई है। बोले कि बहुत पतली पतली सी लाइन्स गई है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? वेन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेन। ब्रेन नहीं, वेन। क्या कहते हैं? वेन कहते हैं। पतली पीछे उसको देखा ना, पीछे कभी तो देखा होगा बहुत सारा ऐसे ऐसे ना, जैसे हम लोग के हाथों के अंदर नसें दिखाई दे रहा है, वैसे ही पत्तियों के अंदर बहुत सारा पतली 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 सी चीजें दिखाई देती है। वो क्या कहलाती है? वेन कहलाती है। क्या कहलाती है? वेन कहलाती है। यू विल क्लियरली सी मेनी लाइन्स, दीज आर कॉल्ड वेन। बोला कि running through the middle of the leaf is a teeny tubes, these are called mid vein। क्या कहलाता है? उसके अंदर बोल रहा है कि टीनी, बोला कि ट्यूब होता है। टीनी मतलब क्या होता है? छोटा सा ट्यूब। ट्यूब का मतलब क्या होता है? नली। क्या होता है? इसके अंदर बोल रहा है ना कि छोटा सा क्या होता है? नली होता है। क्या होता है? छोटा सा नली होता है। इसके अंदर छोटा सा क्या होता है? किसके अंदर? जो बोला है वेन होता है, वेन के अंदर पतली पतली सी क्या होती है? टीनी मतलब एकदम, मतलब समझो कि एकदम पतली पतली सी क्या होती है? नली होती है। उस नली को क्या बोलते हैं हम लोग? मिड वेन। क्या बोलते हैं? मिड वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिड वेन। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम लोग मिड वेन। क्या बोलेंगे? मिड वेन। देयर आर अदर स्मॉलेस्ट ट्यूब दैट रन फ्रॉम द मेन वेन्स आर कॉल्ड साइड वेन। और साइड वेन किसको बोलते हैं? जो साइड वेन बोल रहा है कि उसके साथ साथ, उसके बोला कि उसके साथ साथ आगे देयर आर द अदर स्मॉलर ट्यूब, इसके साथ और सारे क्या होते हैं? बहुत सारे क्या होते हैं? ट्यूब होते हैं। उस ट्यूब को क्या बोलते हैं हम लोग? उस ट्यूब को क्या बोलते हैं? याद रखना है कि उसको बोलते हैं हम लोग क्या? साइड वेन। क्या बोलते हैं? साइड वेन। जो पीछे जो होता है ना पतला पतला सा नसा, कहते हैं मिड वेन। जो बीचों बीच ऐसा गया है मिड वेन कहलाता है। और जैसे उसके पीछे उसके साइड से बहुत सारा पतला पतला सा नसे गई है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग साइड वेन। ठीक, आगे देखो। they are carry water and minerals to all the parts of leaf। the lower surface of the leaf contain teeny pores of obtains called stomata। उसके अंदर देखो एक इसका काम क्या है? जो पतली पतली से छिद्र है, ठीक, मानो पत्ती है, पत्ती के अंदर पतली पतली से नसें है, और नसों के अंदर ऐसे देखा होगा पत्ती के अंदर ऐसे छिद्र की तरह दिखाई देता है। ऐसे देखा होगा कभी पत्ती के अंदर जो होता है ना, ऐसा छोटा छोटा सा छिद्र की टाइप दिखाई देता है। हमें सही से दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सही से दिखाई देगा। तो उसके अंदर पतली पतली सी होल होती है, समझो कि पतली पतली सी नसें, उसे कहते हैं हम लोग एस्टोमाटा। क्या कहते हैं? एस्टोमाटा। एस्टोमाटा यानी इसे बोलता है रंध्र। हिंदी में क्या बोलता है? रंध्र। इसका काम क्या है? एस्टोमाटा का काम क्या है? बोल रहा कि पत्ती के अंदर जो छोटी छोटी जो ट्यूब होती है ना, छोटे छोटे होल होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एस्टोमाटा बोलते हैं। एस्टोमाटा का काम क्या है? वो पत्तियों के अंदर क्या करेगा? वाटर और मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और पानी को क्या करता है? पहुंचाने का काम करता है। जैसे हम लोग का नस है, हम लोग के नसों के अंदर जो क्या चलता है? ब्लड चलता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ऊपर से नीचे तक ब्लड जाता है आता है जाता है ना, जिसके कारण हमारे देखा कभी दबा जाएगा सब। अगर मानो कि हाथ क्या हो जाए, कहीं दब जाए,
होता है ना, कभी स्प्राइट से दब गया और दबने के बाद क्या होता है, हाथ सूज जाएगा या तो उसके अंदर क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, जिसके कारण हमारे हाथ में हो क्या हो जाए, अजीब प्रकार की झिनझिनाहट आएगी ना, अजीब प्रकार की झिनझिनाहट आएगी, जिसके कारण क्या, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है और जिसके कारण आपका हाथ पीला पड़ जाएगा। और सेम वही कारण है इसके अंदर भी, अगर क्या हो जाए, इसके अंदर मिनरल्स और वाटर जाना बंद हो जाए, जिसके कारण पत्ती क्या हो जाएगी, पीले कलर की हो जाएगी, वो सूख करके क्या हो जाएगी, गिर जाएगी ना। तो इसके अंदर क्या होता है, पतली पतली सी होल होती है, जिसके कारण वो क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को वहाँ पहुँचाने का काम करता है पत्तियों के अंदर, जिसके कारण पत्ती क्या रहती है, हरा भरा रहता है और पत्ती अपना पोषण करते रहती है, जिसके कारण पत्ती हरा होती है और अपना क्या करती है, सनलाइट के माध्यम से वो क्या करती है, खाना बनाती है, जिसके कारण पेड़ पौधे क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। और वो छोटे छोटे जो होल होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा का काम क्या है, पानी और मिनरल्स को क्या करना, पहुँचाना, याद रहेगा ना। दे हैव द लिव टू एक्सचेंज गैस प्रेजेंट इन द एयर, और ये क्या करते हैं, ये जो गैस होते हैं हवा को भी एक्सचेंज करते हैं, हवा को भी क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। हम लोग लेते हैं कौन सा, यानी O2 गैस लेते हैं, ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं हम लोग लेते हैं। और पेड़ पौधे कौन सा गैस लेते हैं, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है इधर कौन सा गैस लेता है, क्या करते हैं ये लोग, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग, हम लोग जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे तो क्या कर लेंगे, वो ले लेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को। वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम लोग क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे तो हम लोग लेते हैं पूरे गैस को, है ना। अगर मानो कि हवा में ऐसा थोड़ी है कि हवा से सांस लिए ऐसे, और सांस लिए तो ऐसा में थोड़े सिर्फ ऑक्सीजन को छान कर ले जाएंगे, नहीं, हम पूरे गैस को लेते हैं, है ना। बोला जाता है कि हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन हम लोग पूरे गैस को क्या करते हैं, अपने सांस में लेते हैं। लेकिन करते क्या है, वो हमारा जो लंग्स है वो क्या करता है, हमारी ज़रूरत क्या है, हमें ज़रूरत है ऑक्सीजन की, और किसी गैस की ज़रूरत नहीं है, जिसके कारण ऑक्सीजन को क्या कर देता है, ऑक्सीजन को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, और बाकी गैस को क्या करता है, धीरे धीरे उसे छोड़ देता है, ठीक ना। बाकी गैस को क्या करता है, वो छोड़ देता है। तो याद रहेगा कि ऑक्सीजन क्या करता है, हम लोग क्या लेते हैं सांस में, ऑक्सीजन गैस को लेते हैं, क्योंकि हम लोग लेते हैं सभी गैस को, लेकिन हमारे जरूरत की कौन सी चीज़ है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लोग क्यों, ऑक्सीजन का काम क्या है कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन क्यों जाता है, कारण है, उसका काम है, पता है काम। ऑक्सीजन का काम क्या है कि ऑक्सीजन जो है ना अपने साथ ब्लड को क्या करता है, प्योर ब्लड को, मतलब ना शुद्ध ब्लड को अपने साथ, मतलब ब्लड के अंदर मिलेगा, जिसके कारण ब्लड प्योर हो जाता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, पूरे हमारे नसों तक क्या करता है, वो छोटे छोटे पतली पतली केशिका तक भी वो क्या करता है, वो पहुंचा देता है। पूरे हमारे छोटे छोटे जो नस हैं, छोटे छोटे नस के अंदर भी क्या करता है, वो पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीजन के साथ साथ क्या करता है, हमारा ब्लड भी क्या करता है, सर्कुलेशन करता है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन को ले जाने का मतलब मिक्स करने से वो क्या होता है, हमारा ब्लड प्योर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, और हमारे पूरे ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन किसके साथ, ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, सर्कुलेट करता है, घूमते रहता है। और जितना भी अपशिष्ट गैस है जो हमारे लिए ज़रूरत नहीं है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और भी सारे गैस हुआ, जिसके कारण हमें उसका क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है, उसको क्या करता है, हमारा जो फिर से क्या करता है, लंग्स उसे बाहर निकलता है। हम लोग सांस किससे लेते हैं, किससे लेते हैं हम लोग सांस, ऑक्सीजन। अबे सांस किससे लेते हैं, कौन सा पार्ट से, लंग्स से। याद रखिए, ये नहीं कि नाक से। नाक क्या है, हमारा नोज है ना, वो क्या है, मीडियम है, उसे खींचने का एक रास्ता है, उसे नेजल हेयर। उसके आगे हम लोग बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी लिप्स के बारे में, मतलब प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसके पार्ट्स के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे लिप के पार्ट पढ़ रहे हैं ना, वैसे बॉडी का भी अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे, और सभी पार्ट्स का अलग अलग मतलब समझेंगे किसका क्या काम है और क्या क्या करता है, कैसे होता है। ऐसे याद रहेगा ना कि क्या होता है, स्टोमाटा का काम क्या है, ये वाटर और मिनरल्स को हमारे शरीर के अंदर पहुँचाता है, और उसके साथ साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज मतलब समझता है ना, मतलब ऑक्सीजन को हम लोग ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। पेड़ पौधे क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। याद रहेगा ना। हाँ, तो लिप के बारे में, लिप का पार्ट से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में फिर। तो लिप्स है, लिप का कौन सा पार्ट है, ये पेट्यूल्स कहलाता है, जो पीछे वाला जो पार्ट होता है, जिससे क्या होता है, वो प्लांट्स किससे जुड़ा होता है, और ब्रांच से जुड़ा होता है। उसके साथ साथ यहाँ देखना, उसके बाद मेन वेन है। मेन वेन का काम क्या है, मेन वेन दिखाई दे रहा है, ये वाला बीच और जी बीच क्या है, मेन वेन है। और ये साइड वाला क्या है,
लीफ ब्लेड है, उसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट्स क्या है, एपेक्स है, और इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एस्टोमाटा कहते हैं। एस्टोमाटा का काम क्या है, जल और मिनरल्स को पहुंचाना, उसके साथ साथ ऑक्सीजन को भी एक्सचेंज करना, याद रहेगा ना, ऑक्सीजन को भी एक्सचेंज करने का काम करता है। तो इसलिए क्या करना, और हम लोग क्या करते हैं, इसके जो पत्तियाँ होती है हरी होती है, किस कारण, ग्रीन कलर, क्लोरोफिल के कारण होती है। ठीक, याद रखना है, सब चीज़ याद रखना है सबका, ठीक ना। और लीफ जो घर से क्या करना है, लीफ का एक फिगर बनाना है, अच्छा से कलर करना है ग्रीन कलर का, और सभी का पार्ट्स लिख कर लाना है।